बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की है, और प्रशांत भूषण जी का जिन्होंने इतना बढ़िया कैंपस बनाया है, और हम सब भारत के लोगों को जो सूझवान जागरूक लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के टाइम पे, जिससे हिसाब से देश के अंदर विभाजन वाली स्थिति आती जा रही है, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा। तो मैं एक साधारण से स्कूल कॉलेज में पढ़ा बच्चा हूँ, और जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैंने एक असमानता का तजर्बा किया कि असमानता क्या होती है। पिताजी का बिजनेस ख़त्म हो गया था, तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। तो एक वक्त था जब मैं स्कूल और अपने कॉलेज की फ़ीस दे नहीं पा रहा था। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया कि एक मनुष्य का भारत के अंदर एक जीवन उसकी आर्थिक स्थिति से और उसकी सामाजिक स्थिति के ऊपर निर्भर है, और उसका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, तो उसकी लाइफ इज़ लेस देन एन एनिमल इन दिस कंट्री। तो ये चीज़ जब मैंने अनुभव की, ये बात है 1992-93 की, 92-93 की। तो उसके बाद से प्रयास चलता रहा, मेहनत की, बड़ी आगे बढ़ने की बड़ी कोशिश है कि ईमानदारी का सपना देख रखा था कि ईमानदारी और मेहनत दो चीज़ें आगे लेके जाएंगे। पर जैसे जैसे प्रोफेशनल लाइफ में आए तो ये देखा कि ईमानदारी और मेहनत दो चीज़ें काफ़ी नहीं है। इस देश की बेईमानी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस बेईमानी का हिस्सा नहीं बनते तो आपके रास्ते में रोड़े लगा दिए जाएंगे, आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो बड़ा मुश्किल, ईमानदारी का पाठ पढ़ा हो और असल में कुछ और करना पड़ा हो, तो ये कन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया। फिर भी हमने मेहनत जारी रखी, तो चलते चलते 2008 आ गया। 2008 तक मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। इंटरनेशनल मेरा बिजनेस था, जर्मनी में मेरी पार्टनरशिप थी जर्मन रेलवेज के साथ। पर लेकिन ये विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था कि ये असमानता है क्या। फिर एक विचार मन में आया 2008 में कि बच्चों के बीच असमानता नहीं होनी चाहिए। अब एक बच्चा है, बहुत काबिल वाला हो सकता है, उसके माँ बाप की नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर पे, उसका असर बच्चे पे पड़ता है, साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। आर्थिक स्थिति माँ बाप की अच्छी नहीं है तो बच्चे को समाज के ऊपर असर पड़ता है। समाज उसको एक कास्ट, जैसे कास्ट को छोटी कास्ट को दिया जाता है, वैसे उसको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे चल कर मैंने किताब लिखनी शुरू की। उसके भी मेरे को शीर्षक नहीं पता था कि असमानता नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ये किताब लिखनी शुरू की, जिसका शीर्षक मैंने 17 साल के बाद मेरे को मिला, संतुलित समाज की बहाली। इंग्लिश में रिस्टोरिंग द बैलेंस। ये पुस्तक बात करती है कि दो बच्चों के बीच, गरीब बच्चा अपने माँ बाप को गरीब नहीं बनाता, अमीर बच्चा अपने माँ बाप को अमीर नहीं बनाता। बच्चे कुदरती देन है, और उनमें किसी भी गरीब के बच्चे में बहुत बड़ी क्षमता हो सकती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अब्दुल कलाम बनेंगे, नहीं मिलेंगी तो फिर उनका टैलेंट खत्म हो जाएगा। और जब टैलेंट खत्म होगा तो उसका नुकसान सिर्फ उस बच्चे को नहीं होगा, वो अपने टैलेंट से जो बना सकता था उसका पूरे समाज को भी नुकसान होगा। तो ये पुस्तक वहाँ से शुरू होती है कि गरीब दो बच्चों की कहानी में, कि इसमें असमानता को समानता की तरफ कैसे लेके जाना है। अब क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ बच्चे की बात करना तो अकेला काफ़ी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी आते हैं, तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी भी आ जाती है, सोशल सिस्टम आ जाता है, राजनीतिक सिस्टम आ जाता है। तो ये सारी सिस्टम जब इंटेग्रेट हम करते हैं तो जाकर सोल्यूशन निकलता है। तो इस पुस्तक में मैंने ये बात की है कि असमानता खत्म कैसे होगी, तो उसके लिए पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये पुस्तक है मेरी संतुलित समाज की बहाली। अब जब ये मैं पुस्तक लिख रहा था 2008 में, तो 2009 में मेरे को लगा कि मेरे को लॉ पढ़नी चाहिए। तो 43 साल की उम्र में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ ज्वाइन की। 45 साल की जब मेरी उम्र हुई, 3 साल का कोर्स था, 2 साल मेरे लॉ के ख़त्म हो गए थे और 1 साल बचा हुआ था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे मन में विचार है कि मैं पुस्तक पे ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस मेरे को टाइम नहीं अलाउ कर रहा था। पिताजी के देहांत के बाद एक विचार है कि अगर मैं मर गया तो जो विचार मैं प्रकट करना चाहता हूँ विचार मर जाएगा। या तो पैसा कमा लो या विचार प्रकट कर दो। तो 15 मिनट के अंदर मैंने फैसला लिया अपना बिजनेस बंद करने का। मैंने चलता बिजनेस अपना 2011 में बंद कर दिया, ये सोच के कि 1 साल में मेरी लॉ की डिग्री भी ख़त्म हो जाएगी, किताब भी ख़त्म हो जाएगी, और फिर मैं अपना आराम से व्यापार करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि समस्या का कारण और हल क्या है। और 2012 में मेरी लॉ ख़त्म होगी, किताब ख़त्म नहीं हुई। सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। ये पुस्तक मेरी फाइनली 2025 में ख़त्म हुई, 17 सालों के बाद। इसको न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में 1 फरवरी को मैंने लॉन्च किया। तो अब एक विचार था पहले 2008 में, उससे पहले 17-18 सालों का तजर्बा था समानता का। फिर विचार आया कि बच्चों में समानता नहीं होनी चाहिए।
अब उस विचार को प्रकट करने का मैंने जरिया बना के फिर उसका एक लीगल स्ट्रक्चर बनाया कि समाधान कैसे निकलेगा। तो हमें जैसे आज हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीगेनिंग द रिपब्लिक। तो रीगेनिंग द रिपब्लिक में बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को समझना। तो इस पुस्तक में डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया कि डेमोक्रेसी होती क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया होते कौन है। अब आप देखोगे कहीं पर भी कोई सम्मेलन हो रहा है, मंत्री आते हैं, भाषण तो दे रहे होंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब मंत्री आते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ जाते हैं, सबको साइड में कर दिया जाता है। जो असल भारत के लोग उनको तो साइड में कर दिया जाता है, तो सिर्फ मंत्री वी द पीपल ऑफ इंडिया रहेंगे इस देश में। तो इसके ऊपर जब आप पढ़ोगे, आज वर्कशॉप भी होंगी, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि हमने इस समस्या का हल कैसे निकालना है। तो ये पुस्तक भी उसी समस्या के हल की तरफ है। और इस पुस्तक में प्रश्न उत्तर का संवाद है बच्चे और साधु के बीच। 139 प्रश्न उत्तर हैं। पहले ये हिस्ट्री बताती है कि असमानता कैसे शुरू हुई होगी इतिहास में, वो एक काल्पनिक स्टोरी है। फिर ये पुस्तक वहाँ से चल के पहुँच जाती है आज़ाद भारत के, कि जब देश आज़ाद हो चुका था, आज़ाद भारत अपनी नीति खुद बना सकता था, फिर गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई, फिर असमानता खत्म क्यों नहीं, पॉलिसी क्यों नहीं बनी। तो उसके बाद 139 प्रश्न उत्तर का संवाद है। उत्तरों को, बहुत सारे उत्तरों को कहानियों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया ताकि आसानी से समझ आ जाए। मैं टाइम की कमी के कारण कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, इसमें कहानियाँ बहुत सारी हैं, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद जब इस सारी समस्याओं की डिस्कशन हो जाती है तो फिर आती है समस्याओं का हल क्या है। तो मैं बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे देश की समस्याओं का हल है। और हल कहाँ पे है, हमारे लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के कल्चर में। तीनों को मिक्स करो, देखो जिसमें हल दिया हुआ है उसके ऊपर आपका सवाल नहीं बचेगा। तो ये पुस्तक इस तरीके की। अब जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था, बिजनेस मैंने बंद कर दिया, लॉ में प्रैक्टिस नहीं करता था, मेरे पास टाइम बस 2 मिनट सभी को उतना समय नहीं मिलेगा। हाँ 2 मिनट मैं खत्म करने लगा। तो मैं फ्री हो गया, तो मैंने ना झुग्गी झोपड़ी में जाना शुरू कर दिया। भी ये गरीब बच्चे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनके अंदर जाके देखो। तो मैंने जब उनको पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को एहसास हुआ कि इनको क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि उनके पढ़ने की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। उन्होंने कुछ टाइम पढ़ना, फिर उसके बाद उन्होंने अपने कामकाज में लग जाना है, बाल मजदूरी में लग जाना है। तो फिर मैंने अपनी शिक्षा पे सवाल किया कि मेरी शिक्षा रियल लाइफ में कितनी काम आई। जब मैंने देखा कि मेरी अपनी शिक्षा मेरे रियल लाइफ में काम नहीं आई 2-3% के अलावा, तो मैंने कहा इनको शिक्षा मीनिंगफुल दो। फिर मैंने उनको पढ़ाते पढ़ाते नई शिक्षा बनाई, जिसमें हमने A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सब बंद किए भी। कुत्ते बिल्ली चूहे तो गली में भी हम सीख लेंगे। तो उनको पढ़ाओ कि देश कैसे चलता है, देश की सिस्टम कैसे है। तो फिर मैंने बनाया जी A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, E फॉर इलेक्शन, G फॉर गवर्नमेंट, H फॉर हैप्पी। अब बस खत्म करने लगा। अब इसके बाद हम कैसे सिखाते हैं, सारी प्रैक्टिकल एजुकेशन। D फॉर डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें E फॉर इलेक्शन होता है, उसमें V फॉर वोट डलती है, जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी E फॉर इलेक्ट होगा, जो E फॉर इलेक्ट होगा G फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट कैसे चलेगी, मेरे T फॉर टैक्स के पैसे से। अब गवर्नमेंट को मैंने बनाया भी अपनी वोट से, T फॉर टैक्स का पैसा भी दे दिया, दोनों जिम्मेदारी मैंने तो पूरी कर दी। अब गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी, मेरे R फॉर राइट्स देने। अगर गवर्नमेंट R फॉर राइट्स नहीं देगी, फिर मेरे पास क्या समाधान है, आई विल गो टू J फॉर जज। जज क्या करेगा, एज पर L फॉर लॉ के हिसाब से मेरे को न्याय दे देगा। तो सारी फंक्शनल डेफिनेशन हमने बच्चों को सिखानी शुरू कर दी। उससे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आना शुरू हो गया। अब बुक में एक सवाल होता है कि हु इज ओनर ऑफ इंडिया। जब बच्चों को पता चला कि मैं भी उतना ही ओनर हूँ जितना प्रधानमंत्री है, जितना राष्ट्रपति है, तो हम बराबर है, तो उनकी मानसिकता के ऊपर देखो क्या असर पड़ा होगा। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड कर दिया। तो ये 2 प्रयास हमने किए हैं। हम 1000 बच्चा पढ़ा चुके हैं लुधियाना में भी, और 300 प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में चल रहे हैं अलग अलग लोगों के साथ मिलकर, जो ये शिक्षा बांट रहे हैं। तो फातिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि टाइम कम है, इस टाइम में मैं इतना ही बता सकता था। बाकी जब आप चाहें 1-to-1 भी हम बात कर सकते हैं, जिसको भी जो इंटरेस्ट होगा तो हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। विजय जी, थैंक यू। ये एक पेपर में थैंक यू। तो साथियों